हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ कि जननांगों में खुजली क्यों होती है। जननांगों में खुजली पुरुषों की भी होती है और महिलाओं की होती है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। अगर अकेले में हो तो भी चल जाता है, बट अगर पब्लिक प्लेस में हो तो कितना एम्बैरेसमेंट फील होता है। कैसे लोग किस निगाहों से आपको देखेंगे अगर आपको कहीं जननांगों में खुजली हो रहा है और आप अगर अजीब बिहेव कर रहे हो तो आज की वीडियो में हम समझेंगे आखिर इस खुजली के पीछे कारण क्या है, क्यों महिलाओं के या फिर पुरुषों के जननांगों में खुजली क्यों होती है और क्या इसका उपचार है, कैसे हम खुजली को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इस खुजली को ठीक कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस खुजली के पीछे का कारण क्या है। देखो लिखा हुआ है कि जननांगों में कभी कभी खुजली हो सकती है जो कि अपने आप ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये कि कभी कभी खुजली हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई गीले कपड़े पहन लेता है तो कभी कभी खुजली हो जाती है जो कि अपने आप ठीक हो जाती है। समस्या कब है? समस्या ये तब है जबकि खुजली हुई, ठीक हुई, वापस दोबारा आ जाती है खुजली और एक्सट्रीम, इतनी एक्सट्रीम खुजली हो रही कि आपको रेडनेस हो रहा है, वहाँ पे स्क्रैचिंग के निशान पड़ रहे हैं, आपको वहाँ पे कट्स लग जा रहे हैं, तब ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल कब है मैंने आपको बताया, और समस्या कब है? समस्या ये तब है जब वो खुजली एक्सट्रीम हो और बार बार जाकर वापस आ जाती हो, तब ये समस्या बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। अब बात करते हैं महिलाओं में खुजली के पीछे का कारण क्या होता है। तो सबसे पहला जो सबसे मुख्य मेन है वो है यौनी संक्रमण। महिलाओं के वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, यीस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है उनकी वजाइना बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसका ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यौन संचारित संक्रमण या फिर यौन संचारित किसी रोग से कोई जूझ रहा है तो उस कारण भी क्या होता है महिलाओं के वजाइना में योनि में खुजली होती है। क्रीम, पाउडर, लोशन, परफ्यूम, साबुन, ऐसी कोई भी चीज़ें हमको वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो सब चीज़ें इन सब जगहों के लिए नहीं बनी हुई हैं। उनमें अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्किन से रिएक्ट करते हैं, आपके वजाइना के pH को छेड़ते हैं और आपको तरह तरह के इन्फेक्शन अंदर हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी वहाँ पर अपने वजाइना पे इन सब क्रीम, लोशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें स्मेल आती हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे परफ्यूम हो गया, डियो हो गया, कोई भी चीज़, साबुन हो गया, इन सब चीज़ों का वहाँ पे उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको नॉर्मल प्लेन वाटर से उसको साफ़ करना चाहिए। और अगर आप पीरियड्स के दौरान आप टाइम आपका चल रहा है तो उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा सफाई रखनी चाहिए। आप चाहो तो गुनगुने पानी से भी, हल्का गुनगुना पानी से भी क्या कर सकते हो, सफाई कर सकते हो, बट कभी भी आपको साबुन से अपना प्राइवेट पार्ट साफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि पीरियड्स के बाद योनि शुष्क हो जाती है जो कि भी खुजली का कारण बनती है। जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो उस टाइम पे ना वजाइना में ड्राइनेस होती है। उस ड्राइनेस की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी इचिंग होती है जो कि नॉर्मल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इचिंग हो रही है और साथ साथ डिस्चार्ज भी हो रहा है और बुरी सी स्मेल भी आ रही है तो 100% घबराने की वजह है। बट फिर भी घबराना तो है नहीं, मतलब ध्यान देने की वजह है और तुरंत अपने आप को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि पुरुषों में जननांगों में खुजली क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वजाइना में इन्फेक्शन है, यानी जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही होता है। ये कैसी गलतफहमी है। अगर महिलाओं में इन्फेक्शन होता है वजाइना में तो पुरुषों का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपके जननांग यानी अगर पुरुषों के जननांगों में इन्फेक्शन हो रहा, खुजली हो रही है तो उसके पीछे का भी कारण इन्फेक्शन हो सकता है। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पुरुषों के जननांगों में, लिंग में खुजली इसलिए होती है आमतौर पर स्वच्छता की कमी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि शुरू से ही महिलाओं को फीमेल बताया जाता है कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ऐसा एरिया, ऐसा इन्फेक्शन होता है, ये डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज, पीरियड्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा समझाया जाता है। तो वो सफाई को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा सतर्क रहती हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनको लगता है कि साफ़ करने की कोई चीज़ ही नहीं है, वो उस पर ध्यान देते नहीं है। तो स्वच्छता की कमी की वजह से ज़्यादातर मामलों में पुरुषों में क्या होती है, खुजली की समस्या होती है। फिर कह रहा है कि लगातार नमी, ये नमी फीमेल के साथ भी जाता है कि अगर सब कुछ बिल्कुल आप साफ सफाई में बिल्कुल A1 हो बट आप बहुत ही गीले कपड़े पहनते हो, वहाँ पे हमेशा नमी रहती है, तो नमी में ही बैक्टीरिया पनपते हैं, वहीं से आपको इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। तो अगर आप गीले कपड़े पहनते हो या फिर आपको बहुत डिस्चार्ज होता है जिससे कि आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो या तो तुरंत अपने कपड़े को चेंज करना चाहिए या फिर डिस्चार्ज को कम करने के कुछ उपाय करने चाहिए। तो लगातार नमी की वजह से भी क्या होता है, जननांगों में खुजली होता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पुरुषों को भी, महिलाओं में होता है,
फंगल इन्फेक्शन, पुरुषों को भी फंगल इन्फेक्शन होता है। 110% तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरुषों में इन्फेक्शन नहीं होता है। आगे बात करते हैं STI, STD या फिर त्वचा की समस्या है, या फिर आप भी साबुन का उपयोग करते हो। ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं के लिए साबुन का परहेज है, पुरुषों के लिए परहेज है। उनको भी अंडर एरिया में उस साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो एरिया होता है वो तो कवर होता है, बट जो ओपन एरिया होता है वहाँ पे बिल्कुल भी साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे आपको इचिंग, ड्राइनेस और इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसलिए बिल्कुल वहाँ पे परहेज करें, साबुन का उपयोग कतई उस जगह पे ना करें। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जननांगों में खुजली होती है। बात करते हैं उपचार क्या है, तो सबसे पहले तो गीले कपड़े ना पहने। गीले कपड़े पहनना मतलब इन्फेक्शन को निमंत्रण देना है कि आओ इन्फेक्शन मुझे हो जाओ। अगर आप गीले कपड़े पहनते हो तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो जो कि आपको अवॉइड करना है। दूसरा, साफ सफाई रखनी है। अगर फीमेल हो और पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा खासकर अपने पैड जो होते हैं वो 4-4 घंटे पे चेंज करना चाहिए। हर बार जब पैड चेंज करते हो, वॉशरूम जाते हो, तो अपने आप को साफ रखना चाहिए। मेल को भी अपने आप को साफ रखना चाहिए। तो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कॉटन का अंडरवेयर, कॉटन की पैंटी पहननी चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आपके हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमेशा उसको बंद रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कॉटन की पैंटी पहनो, कॉटन का अंडरगारमेंट्स पहनो, जिससे कि ऑक्सीजन पास होता रहे, और कुछ टाइम ओपन भी उसको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि मीठा, शुगर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी पे यीस्ट पनपते हैं, तो इसका तो आप बिल्कुल ही त्याग दो इसको। साबुन का उपयोग मत करो, अच्छी डाइट लो। और इन सबको अगर उपचार अपनाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि बहुत टाइम तक टाइम वेस्ट करना मतलब कि अपनी समस्या को निमंत्रण देना है। जितना लेट करोगे ऐसा हो सकता है कि वो सिम्टम्स STI के हो, STD के हो, कोई बहुत ही गंभीर संक्रमण हो। तो पहले ठीक कराओगे तभी तो सही होगा, अगर बहुत लेट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाओ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।